ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽर्णि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् श्रीमत्परं गम्भीरसाद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनम् आतम्बने परमात्मा हो शान्ति सारे देश में हे देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश महावीर के संदेश। सामयिक पाठ का प्रथम छंद भी हम आप लोग मंगल वचन मंगलाचरण के रूप में एक साथ सभी पाठ करते हैं। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। पर्वाधिराज दशलक्षण महापर्व का महामंगलमय तीसरा दिन है। धर्म के 10 लक्षणों में से तीसरा लक्षण उत्तम आर्जव धर्म कहते हैं। धर्म है वो धर्म का लक्षण। क्षमादि 10 धर्म किस गुण की पर्याय हैं? अभ्यासु लोगों के लिए प्रश्न है। पाठशाला के मित्रों से, शिक्षक मित्रों से प्रश्न है। दर्शन गुण की पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय, चारित्र गुण की पर्याय सुना तो होगा ही आप लोगों ने सभी। चारित्र गुण की सम्यक पर्यायों का नाम है। चारित्र की तरंगे, चारित्र की लहरें। बहुत सुंदर एक वाक्य पीछे लिखा हुआ है, दूसरा इस साइड से दूसरा क्या लिखा है? संपत्ति नहीं समता बढ़ाओ। बहुत बड़ा मंत्र है। हम अपने संतानों को संपत्ति नहीं संस्कार दो। संपत्ति की नहीं संस्कारों की आवश्यकता है। संस्कार होंगे तो पुण्योदय प्रमाण संपदा तो उन्हें अपने आप मिलेगी। हिंदी में एक कहावत है, पूत सपूत
तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। दुर्योधन जैसा पुत्र होवे तो चाहे जितना कमाओ सारा का सारा पानी में ही जाना है। कपूत होवे तो भी कमाने से क्या फ़ायदा, और सपूत हो तो आवश्यकता ही नहीं है। वो अपने पुण्य के बल से अपनी रोजी रोटी, दाने दाने पे लिखा होता है प्रदीप जी खाने वाले का नाम। बात समझ में आ रही है। इसलिए उसके लिए नरक निगोद के अपने लिए खड्डे खोदने की और उसके लिए अनंती मायाचारी करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक होता है पेट, एक होती है पेटी। हम आप लोगों का पेट तो रोज भरता है, सुबह भी भरता है, शाम को भी भरता है, लेकिन पेटी जो है वो बताइए तो सही, आप कभी भरने का नाम नहीं लेती। और कहते तो अपन कैसा है, पोटासाठी करावं लागते। झूठ मत बोलो संजय जी। हाँ, वो देखो आप मायाचारी कितनी है। अभी धर्म के 10 लक्षण पढ़ रहा था दोपहर। छोटी छोटी बातों में अपन अनंती मायाचारी करते हैं, छोटी छोटी बातों। गुलाबचंद जी सर को भी अनुभव होगा, सभी हमारे मित्रों को जो भी शिक्षण क्षेत्र के साथ संबद्ध हैं। बच्चे से अपन ने पूछा, बेटा कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, अथवा होमवर्क क्यों नहीं किया। तो वहाँ तो बड़े बच्चे तो कॉलेज के तो ऐसे बहाना करते हैं कि दादी गुजर गई थी, लेकिन आधा एक घंटे के बाद तो वही दादी आकर के खड़ी होती है उस बच्चे को लेने के लिए। तो ऐसा लगता है कि अभी तो मरवा दिया था बच्चे ने, ये कहाँ से जिंदा हो गई। मतलब न जाने एक दादी को साल भर में अपने बच्चे के सुरक्षा कवच के रूप में कितनी बार मरघट पे जाके आना पड़ता है। अनंती मायाचारी, सरलता रखें, सहजता रखें, इसको बोलते पारदर्शी जीवन। बहुत मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काय शुद्ध, बराबर। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करे। बहुत उसकी भी गहरी बातें हैं, बहुत अपन लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आर्जव धर्म के संदर्भ में ये जो प्रसिद्ध छंद है दयानंद राय जी का, सबसे पहले हम आप लोग इसका पाठ करते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसका अर्थ भी पढ़ेंगे। और सच में आर्जव धर्म का जो अध्यात्म पक्ष है, कितनी गहरी चर्चा है, कितनी गहरी बात है, इसको हम आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। कपटन कीजे कोई, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी हो, ताके घर बहु संपदा, उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी, मन में होय सो वचन उचरिए, वचन होय सो तन सो करिए, करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगार से, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध भी
विशेषता, भय त्यागी दूध पिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। कई एंगल, कई पक्ष मायाचारी के संदर्भ में और सरलता के संदर्भ में, इस एक छंद में पंडित दयानंद राय जी साहब ने संभाली है। देखिए, उत्तम आर्जव धर्माचे स्वरूप स्पष्ट करताना पंडित दयानंद राय जी म्हणतात की हे बंधुवर, जीवनात छल कपट मायाचारी कधीही करू नये, कारण असे करणाऱ्याचे म्हणजे चोराचे गाव कधीही बसत नाही। देखिए, हमें लगता है धंधा है, व्यापार है, तो मायाचारी तो करनी पड़ती है, थोड़ा तो चलता है, लेकिन थोड़ा चलता है वो पूछ के पीछे सारा का सारा हाथी आ जाता है, तो वो अपने को पता नहीं चलता है। हाँ, जैसे कई बार समाज में ऐसे अनुभव होते हैं। समझोगे हमारे संजय जी हैं, शांति कुमार जी, आपसे मुलाकात करने सायंकाल आ गए, समझो रात्रि में आपके यहाँ पहुँच गए। पंडित साहब काय चालेल तुम्हाला, काय घेता? कई लोग तो इतनी हिम्मत वाले होते हैं, ऐसा भी पूछ लेते हैं, आपण शास्त्री विद्वान आहात, आपल्याला तसं काय खायचं चालतच नसेल। मतलब आप मुझे सच बताओ, शास्त्रीय विद्वान के स्वागत की पात्रता अपने में है? इस सवाल जो हमने पूछा ना, ये हमें पता ही नहीं है कि विद्वता क्या चीज़ है। ये अपने अज्ञान की घोषणा है। डॉक्टर साहब छोटे दादा साहू जी का एक दिल्ली का क्षमावाणी पर्व का, गुलाब चंद साहब क्षमावाणी पर्व का एक प्रसंग सुनाते थे कि सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्हें बुलाया गया और एक प्रतिज्ञा पत्र अध्यक्षीय स्थान पर उनके वक्तव्य के बाद उन्हें समर्पित किया गया और उनके श्रीमुख से सारी सभा को प्रतिज्ञा दिलाने की विधि प्रारंभ करनी थी। और उस प्रतिज्ञा में लिखा हुआ था, हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, और सभा जैनों की भरी थी। कुछ समझ में आ रहा है? तो साहू जी साहब प्रतिज्ञा तो दिलाए नहीं दिलाए बात की बात है, लेकिन वो पहले बोले वक्तव्य में, मुझे आज पता चला कि मैं जैनों की सभा में आया हूँ, क्योंकि जैनों को मुझे प्रतिज्ञा दिलानी पड़ रही है कि रात्रि भोजन नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? अरे उसके तो इनबिल्ट समझ में आ रहा है? इनबिल्ट हो तो बिल्कुल बाय बर्थ, जैसे कर्ण को कवच और कुंडल जैसे बिल्कुल जन्म के साथ ही थे, ऐसे जैन घर परिवार में, जैन कुल में जन्म लेने वाले के तो इनबिल्ट संस्कार में ही ये सदाचार के संस्कार आते हैं। तो छल मायाचारी थोड़ी तो करनी पड़ती है इस बहाने। मायाचारी करने वाले को पता नहीं है, सुनना, व्यापारी वर्ग काफ़ी हैं, काफ़ी बच्चे भी, युवा मित्र भी नज़रों के सामने हैं। छल करने से पैसा नहीं आता है, पैसा तो पुण्योदय से आता है। पैसा तो पुण्य का दास है, पैसा तो पुण्य का दास है। और यदि पल भर के लिए हम मान भी लेवे कि चलो आपके मायाचारी से आता है, शांति कुमार जी सुनना, कर्णान योग से उसका एक सटीक मैं जवाब देता हूँ। चलो हम मान लेते हैं कि मायाचारी से आता है, बराबर, लेकिन हम ये कहते हैं मायाचारी से आता है, मायाचारी तो करनी ही पड़ती है, ऐसा यदि मानते हो तो समझ लेना चाहिए पापानुबंधी पुण्य के उदय से आता है। क्या कहा? घड़ा किसका भरेगा? पाप का। और घड़ा कौन सा खाली होगा? पुण्य का। घड़ा पुण्य का खाली हो रहा है और घड़ा पाप का भर रहा है। इन पंक्तियों का अर्थ है, कपटन कीजे कोय चोरन के पुर ना बस। चोरी चपाटी करके, अन्याय अनीति से
कभी कोई करोड़ों अब्जोपति खरबोपति होता नहीं है, उसके लिए सातिशय पुण्य चाहिए, और उसी पुण्यात्मा को सातिशय पुण्य मिलता है जिसे पुण्य चाहिए नहीं। क्या कहा? जिसे पुण्य चाहिए नहीं। ये तीर्थंकर जो तीर्थंकर बनते हैं, तीर्थंकर बनने के गोल को लेकर के तीर्थंकर बनते होंगे, उनका एम तीर्थंकर बनने का होगा। चक्रवर्ती वे बनते होंगे जिन्हें चक्रवर्ती होना है। शास्त्रीय भाषा में निदान बांधा होगा उन्होंने ऐसे, हम तो चक्रवर्ती बन करके ही फिर, क्योंकि रत्नमंड श्रावकाचार्य में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं होता है। जिन्हें चक्रवर्ती पद चाहिए, जिन्हें तीर्थंकर पद चाहिए, ऐसे निदान शल्य करने वाले, उनको कभी तीर्थंकर प्रकृति और चक्रवर्ती पद वगैरह मिलते नहीं है। तो कहने का मतलब है अन्याय अनीति आदि के माध्यम से शॉर्टकट नहीं होता है। धन और धर्म दोनों के मामले में शॉर्टकट, छोटा रास्ता कभी होता ही नहीं है। इसलिए कपट न कीजिए कोई। एक तो वाली बात, ये बात समझने जैसी। दूसरी बात इसमें ये जो लिखा ना, मन में होए सो वचन उच्चरिए, वचन होए सो तन सो करिए। 2-3 बातें हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मन में जो है सो बोलो, और जो बोलो वो करो। उत्तम आर्य धर्म के धारी हो गए अपन। तो बाहुबली भगवान तो 1 साल तक तो बोले ही नहीं थे, तो क्या उन्हें उत्तम आर्य धर्म नहीं था? अच्छा, सिद्धों को तो तीनों नहीं होते हैं, न मन है, न वचन है, और तो उनके पास तो आर्य धर्म तो होगा ही नहीं ना उनको तो। और एकेंद्रीय, उनको तो केवल काया मात्र है, मन भी नहीं है और वचन भी नहीं है। तो मायाचारी और आर्जव धर्म, क्या कहा? माया, कषाय और आर्जव धर्म, इन दोनों का मन वचन काया से कोई समन्वय नहीं है। वो चाहे तीनों में से कोई हो न हो, अस्तित्व मायाचारी का होवे, नहीं होवे तो भी सिद्धों को उत्तम आर्जव धर्म तो है ही। तो ये पंक्ति किसके लिए लिखा है? सुनना ध्यान से, बहुत संक्षेप में बोलता हूं। कुशल जी, जिसका मन पाप से घिरा हुआ है, जिसका मन सप्त व्यसनों से मलिन है, 5 पापों से महामलिन है, सप्त व्यसनों से महामलिन है, ऐसे जीवों के लिए ये कहा जाएगा मन में होए सो मन में रखिए। क्या कहा? मन में होए सो मन में रखिए। और वचन होए, जो भूल से वाणी में आ भी जाए तो तन सो न कीजिए, न करिए। बात समझ में आ रही है? तो विद्वान घर पे आते हैं तो छोटे बच्चे जोर से बोलने लगते हैं, तो माँ इशारे भर से, पंडित जी आ रहे हैं ऐसे बोला है, समझते हो, मन में होए सो मन में रखिए, वचन होए सो तन सो। उसको वो माँ आर्य धर्म सिखाती है। बात समझ में आ रही है? अरे दिन रात आत्मा का चिंतन। किसका चिंतन? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। वे बोले ना, वे बोले तो वो दिव्य ध्वनि घिरे, और उनका बोला हुआ हर वचन आगम बन जाए। क्या कहा? उनका बोला हुआ हर वचन आगम बन जाए, और उनका सुना हुआ हर आगम आत्महित में निमित्त बन जाए। उनके लिए लिखा है मन में होए सो। बात समझ में आ रही है? ये इसका अर्थ है। ऐसे उत्तम आर्जव धर्म के धारी निर्ग्रंथ मुनि भगवंत होते हैं। 2-1 मिनट में मैं इसका एक अध्यात्म का बहुत गहरा पक्ष है, इसको तो मैं ज़रूर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। बहुत एकाग्रता से सुनिए आप।
आत्मा का स्वभाव जैसा है वैसा न मानकर अन्यथा मानना, अन्यथा ही परिणमन करना, परिणमन करने की चाहना, यह अनंत वक्रता है। क्या कहा? यह अनंत वक्रता है। जो जिसका कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है, उसे उसका कर्ता धर्ता हर्ता मानना ही अनंत कुटिलता है। रागादि आश्रव भाव दुख रूप एवं दुखों के कारण है, उन्हें सुख रूप एवं सुख का कारण मानना, तद्रूप परिणमन कर सुख चाहना, संसार में रंच मात्र भी सुख नहीं है फिर भी उसमें सुख मानना, तद्रूप परिणमन करना, सुख चाहना वस्तुतः कुटिलता है। क्या कह रहे हैं? ये है कुटिलता, मायाचारी, वक्रता है। इसी प्रकार वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा न मानकर उसके विरुद्ध मानना एवं वैसा ही परिणमन करना चाहना, ये विरूपता है। क्या कहा? ये विरूपता, विद्रूपता है, ये सुंदरता नहीं है। सुंदरता तो स्वरूप जैसा है वैसा मानना, ये सुंदरता है। सीता जी रावण की अशोक वाटिका में है, बराबर, फिर भी उसके दिलो दिमाग में कौन है? राम ही है ना। अब जितने दिन भी वहां रही होंगी सती सीता, न कोई श्रृंगार, न कोई श्रृंगार, न कोई अलंकार, न कोई आभूषण, लेकिन विचारों में सरलता, परिणामों में शील पालन, ये उसका सौंदर्य है। बात समझ में आ रही? तो स्वभाव के अनुरूप हमेशा विचार करना, ये सरलता है। इसलिए यहाँ कह रहे देखो, जैसा आत्मा का स्वभाव है उसे वैसा ही जानना, वैसा ही मानना और उसी में तन्मय होकर परिणमन कर जाना, वही वीतरागी सरलता है, उत्तम आर्जव है। मुनि राजों के जो उत्तम आर्जव धर्म होता है वह इसी प्रकार का होता है, अर्थात वे आत्मा को वर्णादि रागादि से भिन्न जानकर उसमें ही समा जाते हैं, वीतरागता रूप परिणमन कर जाते हैं। यही उनका उत्तम आर्जव धर्म है। संक्षेप में इसका भाव इतना ही है कि बोलने नहीं बोलने उससे आर्जव धर्म का कोई संबंध नहीं है। इसलिए हम आप लोग इस भ्रम में न रहें। एक लौकिक व्यवहार भर की बात है, बाकी तो आर्जव धर्म की दुनिया, अध्यात्म की दुनिया अलौकिक है। ज्ञान किसका धर्म है शांति कुमार जी? आत्मा का। सम्यक ज्ञान, ज्ञान स्वभाव आत्मा का धर्म है, और आत्मा धर्म स्वभावी है, ज्ञान स्वभावी है। तो क्षमा का संबंध किससे होगा? आत्मा से होगा। मार्दव का संबंध किससे होगा? आत्मा से होगा। आर्जव सरलता का संबंध किससे होगा? आत्मा से होगा। कल जो उत्तम शौच धर्म की अपन बात करेंगे तो शुचिता, पवित्रता, किससे उसका संबंध है? वो आत्मा से संबंधित है ना। जिसके श्रृंगारों में मेरा, ये तो सारा का सारा जो देह की महामलिनता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए आध्यात्मिक सौंदर्य जो है, आत्मिक सौंदर्य जो है, देखिए एक और बहुत गजब की बात, आर्जव धर्म प्रकट किया जाता है, ये पर्याय के धर्म दशा की बात है, लेकिन आत्म स्वभाव ही क्षमा है, आत्म स्वभाव ही मार्दव है और आत्म स्वभाव ही आर्जव है। उस आर्जव, मार्दव और क्षमा स्वभाव का स्पर्श करते हुए जो परिणति प्रकट होती है उसका नाम उत्तम, क्षमा, मार्दव और आर्जव है। क्या कहा? बात समझ में आ रही? जैसे कूलर लगा हुआ हुए और अपन यहाँ बैठे हुए तो ठंडी बयार, ठंडी हवा अपने को छूती है, वो स्पर्श होने भर से ही अपने को एक शीतलता का अनुभव होता है। निशिकांत जी, वो जो शीतलता का एहसास तो यहाँ हो रहा है, लेकिन वो जो लहर
वो लहर जो आ रही है, वो जो पवन हवा जो आ रही है, वो हवा किसे छू करके आ रही है? वो कूलर के प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्जर, कहीं लिखी हुई है पंक्ति, माता बहने मुझे याद नहीं आ रही, बताएं क्या? हाँ, प्रांजल प्रदेश प्रदेश में, अरे वो हवा धन्य है। वो कैसी हवा धन्य है? बाहर तो समझ लो पंच परावर्तन की गर्मी पड़ी है, और वो धन्य हवा है, वो वायु का एक जीव भी धन्य है, कूलर रूपी समोशरण का स्पर्श करते हुए भव्य जीव रूपी सत्पात्र में आकर के, और हमें वो हवा। और हमारे एक बहुत अच्छे विद्वान, पुराने विद्वान हुए, उन्होंने तो हवा के ऊपर बहुत बढ़िया गीत लिखा। हवा कहती है उड़ी उड़ी कर, ये जीवन हवा का झोंका है। आकाश जी, इधर आना, औरंगाबाद आना, राजकोट जाना, कोई दम नहीं इन बातों में, आने जाने का धोखा है। शांती कुमार जी हमारे कहतात, आम्ही हिंगोलीला होतो, आता आम्ही खरोखर आपण कुठे गेलोही नाही आणि कुठून आलोही नाही। बात समझ में आ रही है? ये सब क्षेत्रीय परावर्तन की, ये व्यामोह के अलावा और कुछ नहीं है। संजय जी, कल जो 177-78 वाली गाथा है ना, उसमें बहुत बढ़िया कलश आता है, उसमें तो इतना बढ़िया लिखा है, पंच परावर्तनों से जो मुक्त हैं, पंच परावर्तन के संसार से जो परिमुक्त हैं, उनसे जो मुक्त ऐसा स्वभाव भाव, मैं पंचम भाव की प्राप्ति के लिए, पंचम भाव की प्राप्ति के लिए पंच परावर्तन रूपी संसार से मुक्त होने की भावना के लिए हे सिद्ध भगवान आपकी वंदना करता हूं। बात समझ में आ रही? इसलिए ये घूमने के शल्य, फिरने के शल्य, सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि के हमारे परावर्तन के संस्कार हैं। क्यों हमें सुहाता है? अज्ञानी को घर में भाता नहीं है, ज्ञानी को घर के बाहर सुहाता नहीं। हमारे, हम आप सबकी दशा कोरोना के काल में ऐसी थी ना, 14 दिन हम आप लोग रह नहीं पाते। वो लॉकडाउन कितने दिन का था? क्वारंटाइन भी होते थे, कितने दिन की मर्यादा? क्यों 14 दिन की? गुणस्थान कितने होते हैं? बस एक 14 दिन का रहने का अभ्यास करो, फिर गुणस्थानातीत होने के संस्कार दृढ़ हो जाए। लेकिन 14 दिन तक भी हम घर में शांति से, आप मतलब दीवालें भी अपने को खाने को दौड़ती थी, लेकिन वे 14 दिन जो 2 बार आए, कईयों के लिए चतुर्थ काल रहा। हाँ, अरे हजारों ग्रंथों का स्वाध्याय करने वालों ने कर लिया, और उन दिनों तो ऐसा लगता था सभी क्षपक श्रेणी मानेंगे। और कोरोना की विदाई के साथ साथ इन भव्य जीवों के संसार की भी विदाई होगी, और संसार सारा का सारा खाली हो जाएगा। अरे कुछ नहीं था, वो केवल दूध की उबाल थी। क्या थी? क्या बोलते हैं आप? उबाल, उबलता है, दूध उबलता है, उफान ऊपर आता है ना। हाँ, तो 1 लीटर दूध होवे, 5 लीटर दिखे, तो अपने को लगता है अपन ने तो 1 लीटर लाया था, 5 लीटर दूध। कोरोना को जाने दो, अपने आप उस संसार के भी अब हम लोग दर्शन कर रहे हैं। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता, निश्चितं स भवेद् भव्यो भावी निर्वाण धाज। छल नहीं, मायाचारी नहीं। अंतिम एक उदाहरण देकर के आगे बढ़ता हूँ मैं। संजय जी, समझ लीजिए स्वाध्याय यहाँ चल रहा है, कोई भी विद्वान बैठा है और बढ़िया स्वाध्याय चल रहा है। एक व्यक्ति बाहर से निकलती है, जोरदार बारिश चालू है, और बारिश से बचने के लिए वो यहाँ स्वाध्याय में आके बैठता है, और तत्काल वहाँ जावानी के ज्ञान थे
स्वाध्याय पूरा होता है। पंडित जी को लगा कि वाह, आज हमारे समूह शरण में एक भव्य जीव का पदार्पण हुआ, आज तुम्हें स्वाध्याय लाला। अरे पंडित साहब, बहुत दिनों से इच्छा थी, आज निकल ही रहा था। वो कहता नहीं है कि बारिश ने धक्का मारा है। मुझे आप बताओ, वो अपने आप को धर्मात्मा दिखाने का जो दंभ कर रहा है, वो मायाचारी है कि नहीं? संजय जी, वो जिनवानी के पास आकर के भी अनंती मायाचारी कर रहा है। इसलिए सहज रहें, सरल रहे, पारदर्शी रहे, हमारे परिणाम पारदर्शी रहे। 3 बातें सुनना ध्यान से। हमारे परिणाम पारदर्शी रहे, हमारी परिणति पारदर्शी रहे, हमारा परम पारिणामिक स्वभाव तो पारदर्शी है ही। समझ में आई बात? परिणामों में छल नहीं, परिणति में छल नहीं, परम पारिणामिक स्वभाव में तो छल प्रपंच मायाचारी का अस्तित्व तो है ही नहीं। हम लाख करें बाहर में, स्वभाव में तो कोई मायाचारी का प्रवेश तो है ही नहीं। इसलिए उत्तम आर्य धर्म के संदर्भ में इस बात को हम आप लोग गहराई से समझें।